दोस्तों आइए जानते हैं धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी का महाभारत के बाद क्या हुआ। दोस्तों मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों महाभारत के 15 वर्ष के बाद धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी ये सब वन की तरफ चले गए और साथ में उनके विदुर जी भी गए। वहाँ पर उन्होंने 3 साल तक लगभग एक छोटी सी कुटिया में गंगा के किनारे बिताया। दोस्तों एक बार की बात है कि धृतराष्ट्र जी गंगा में स्नान कर रहे थे और इधर कुंती, गांधारी और विदुर जी कुटिया में थे। इतने में जंगल में आग लग गई। तो जंगल में जब आग लगी तो सभी लोग कुंती, गांधारी और विदुर जी भागे धृतराष्ट्र जी के पास ही देखने के लिए क्या वो सुरक्षित हैं। तो धृतराष्ट्र जी ने उन लोगों से कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है, अगर इस मौके पर आप लोग सभी लोग जल जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों ऐसा ही माना जाता है कि बस उसी समय धृतराष्ट्र तो नहा रहे थे और इधर कुंती जी और गांधारी ये दोनों जल गए और जो बचे विदुर जी चले गए हिमालय पर्वत पे तपस्या करने। दोस्तों बहुत समय बीत गया। जब नारद जी उधर निकले तो उन्होंने श्री युधिष्ठिर जी से मुलाकात की। तो युधिष्ठिर जी से श्री नारद जी ने सभी का हाल सुनाया, कहा कि आपकी माता जी और ये सभी लोग जो है जल कर राख हो गए हैं। दोस्तों इसी के बाद क्या हुआ कि श्री युधिष्ठिर जी फिर विदुर जी से मिलने गए और दोस्तों उसी के बाद बताया जाता है कि जो विदुर जी थे वो भी धर्मात्मा थे और यमराज जी का अवतार थे। और इस प्रकार दोस्तों विदुर जी के मृत्यु के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं और बस ये बताया जाता है कि जो विदुर जी थे उनकी आत्मा युधिष्ठिर की आत्मा में सम्मिलित हो गई थी। इस प्रकार जो विदुर जी थे वो एक सच्चे और ईश्वर के बिल्कुल करीबी होने के कारण उनको स्वर्ग मिला और चूँकि वो यमराज जी का अवतार थे। दोस्तों इस प्रकार हमको पता चलता है कि जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से जो श्री कुंती जी थी और जो गांधारी थी वो किस प्रकार उनका अंत हुआ। और दोस्तों यहाँ तक कि कुंती के अंदर इतनी क्षमता थी कि महाभारत का जो युद्ध हो था वो श्री कुंती जी के क्रियाकलापों के, कुंती जी के जीवन के आसपास ही घूम रहा था और श्री कुंती जी ने जीवन भर हमेशा संघर्ष किया। अपने जन्म से लेकर के उनका जन्म जब हुआ था तो उनके पिता ने उनको अपने किसी रिश्तेदार को दे दिया था जिनके कोई पुत्र नहीं थे और उसके बाद शादी से पूर्व ही कर्ण का जन्म हो गया। दोस्तों इस प्रकार से कुंती जी का अंत हुआ।